दोस्तों आपने फिल्मों में एक सीन तो अक्सर देखा होगा जिसमें सरकार का कोई एक अधिकारी किसी के घर में पहुंचता है और कहता है हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तो घर में मौजूद व्यक्ति कहता है क्या आपके पास सर्च वारंट है। फिल्म के इस छोटे से सीन में भारतीयों की यह समझ है कि पुलिस चाहे भी तो खुद किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वारंट की जरूरत पड़ती है। भारत की कानून व्यवस्था कुछ इसी तरीके से बनी हुई है कि कानून के रखवाले उसका दुरुपयोग ना कर सकें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस या सेना के पास भी अधिकार सीमित हैं, लेकिन एक ऐसा कानून है जिसको लेकर चर्चा बनी रहती है, जिसमें फोर्स को कई तरह की स्पेशल पावर मिले हुए हैं। वो चाहे तो बिना किसी वारंट के किसी के संदिग्ध लगने पर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, अपने बल का प्रयोग कर सकते हैं, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर गोली भी मार सकते हैं। तो कौन सा है यह कानून जिससे सेना को इतनी छूट मिलती है? यह कानून कब लाया गया और आखिर क्यों लोग इस कानून को बैन करने की मांग कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFSPA आफ्स्पा यानी कि आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हिंदी में कहें तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून। सबसे पहले जानते हैं कि यह कब लाया गया। जुलाई 1998 में ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया। फिर 3 महीने बाद यानी कि 11 सितंबर 1998 को इसे संसद में पास करवाकर कानून बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो आफ्स्पा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। इसके लागू होने के बाद सशस्त्र बलों के पास उस इलाके में 5 या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर रोक लगाने का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उस उचित चेतावनी देने के बाद बल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फायर भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अशांत क्षेत्र क्या है और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का निर्णय कौन लेता है। तो अशांत क्षेत्र वो है जिसे आफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी कर घोषित किया जाता है। गृह मंत्रालय आमतौर पर आफ्स्पा को यहां लगता है लागू करता है। अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूह, जातीय समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है तो यह आफ्स्पा कानून से सुरक्षा बलों को और कौन सी ताकत मिलती है, यह समझिए। इस कानून ने सुरक्षा बलों को बेहिसाब ताकत दी है। इसकी धारा 4 के तहत यदि कोई कानून के खिलाफ काम करता है तो सैनिक उसे गोली भी मार सकते हैं या शारीरिक बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिना अनुमति के किसी भी स्थान की तलाशी और खतरे की स्थिति में उसे नष्ट करने, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, कार्रवाई के दौरान बल का प्रयोग करने और किसी भी वाहन को रोककर जांच और जब्ती का अधिकार भी इनके पास होता है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा बलों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए, इसका यह गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस कानून में किसी तरह की समीक्षा की जरूरत है? यह जानने के लिए हमने पूछा इस कानून के विषय में जानकारी रखने वाले एडवोकेट विराग गुप्ता से। हर कानून अपने साथ अधिकार लेकर के आता है। जिस तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी के तहत पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार है या केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है, इसी तरीके से इस कानून में जो अधिकार दिए हैं उसमें अनेक प्रकार के सेफ गार्ड दिए हैं। और सेफ गार्ड ये दिए हैं कि अरेस्ट करने के बाद लोकल पुलिस को सौंप दिया जाएगा जो भी एक्यूज है, या जो मिलिट्री या आर्म फोर्सेज जो ऑपरेशन करेंगे उसमें स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से करेंगे, और जब भी गोली चलाएंगे उसके पहले चेतावनी देंगे। तो इन सारी बातों को अगर कोई नजरअंदाज करेगा, कानून का दुरुपयोग हमेशा हो सकता है, और कानून के दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल से कानून गलत नहीं हो जाता, क्योंकि कानून की मंशा है
इस कानून का इस्तेमाल करने से पहले उस इलाके को एक गड़बड़ी वाला इलाका घोषित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की कहीं न कहीं से सहमति रहती है। और जैसे पंजाब में जब आतंकवाद आया तो पंजाब में आतंकवाद के समय इस कानून का इस्तेमाल हुआ और आतंकवाद खत्म होने के बाद इस कानून को वहां से खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर कुछ राज्यों में या कुछ राज्यों के कुछ जिलों में अगर अलगाववाद है तो इसमें एक और भी अधिकार मिलता है सुरक्षा बलों को कि वहां पर वो जो कार्रवाई करेंगे उसमें उनको इम्यूनिटी मिलती है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो अगर सुरक्षा बलों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो फिर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो कानून जरूरी है, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो, ये एक सही ट्रेनिंग की बात है। और ये सही एक जो राजनीतिक नेतृत्व है, सरकार है, अफसर हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जिस इंटेंशन से कानून बनाया गया है उससे परे जाकर के उसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। अच्छा, इस कानून में सुरक्षा बलों को अधिकार तो दिए ही हैं, साथ ही एक विशेष सुरक्षा भी दी है। जैसे कानून की धारा 6 के तहत सुरक्षा बलों पर केंद्र की मंजूरी के बिना ना तो कोई मुकदमा चलाया जा सकता है और ना किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आफ्सा कानून के इन सब अधिकारों का कई लोग विरोध करते आए हैं। तकरीबन 14 साल पहले की बात है। 10 और 11 जुलाई के दरमियान रात मणिपुर में कथित बलात्कार के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में यह मामला सुर्खियों में रहा। इसे लेकर मणिपुर के कई इलाकों में उग्र और नग्न प्रदर्शन भी हुए, तो कई इलाकों में आफ्सा हटाया गया। यह मामला नोरमा रेप केस से चर्चित है। अभी एक बार फिर हाल ही में कुछ दिनों पहले नागालैंड में हुई घटना के बाद से आफ्सा कानून बैन करने की कवायद तेज होने लगी। हालांकि यह कानून हमेशा से विवादों में रहा है और कई मानव अधिकार संगठन और राजनीतिक दल सालों से आफ्सा का विरोध करते हैं। तो इसके पीछे की खास वजहों को जानने के लिए हमने पूछा हमारे एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। इसको कानून को रद्द करने के लिए मणिपुर जैसे राज्यों में बहुत लंबे समय से विरोध आंदोलन चल रहे हैं, सिविल सोसाइटी के भी, और कई सारे नेताओं ने तो इस कानून को रद्द करने के नाम पर अपना एक राजनीतिक करियर भी बनाया। और 15-20 साल पहले इस कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज की अध्यक्षता में, जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमीशन भी बना था और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और उसके बाद जो होम सेक्रेटरी थे जी.के. पिल्लई, उन्होंने भी एक इसके बारे में रिपील करने के लिए अपनी अनुशंसा दी थी। और श्री चिदम्बरम साहब ने बोला था कि अगर रिपील नहीं कर सकते तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों पे सहमति नहीं हो पाई और जब उसके बाद एनडीए सरकार आई तो उन्होंने जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। और इस कानून के इस्तेमाल, औचित्य और दुरुपयोग पर संसद में कई बार बहस हो चुकी है और पिछले 70 सालों से बहस हो रही है। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि अपराध के साथ पुलिस को अधिकार देने की हमेशा जरूरत रहेगी और अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सिविल सोसाइटी और समाज उनको खत्म करने के लिए काम करे। लेकिन समानांतर तौर पर एक सुरक्षा बलों को इस तरीके के अधिकार देने ही होंगे, लेकिन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो, यही सबसे बड़ी एक इन कानूनों का अमेंडमेंट होगा, क्योंकि रिपील करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं दिखता। तो ये थे विराग गुप्ता, जिनसे हमने इस आफ्सा कानून के विषयों में जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कानून के बारे में आपकी जानकारी में इजाफा जरूर हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।